रोमन रेंज की रिटर्न के बाद अब उनकी भाई फाइनली जाने की भी बारी आ चुकी है। तो रोमन रेंज अब डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर कब जाने वाले हैं, इसके ऊपर बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर का बेबी फेस रिटर्न्स कैसे होने वाला है और किस सुपरस्टार को बीट करने वाले हैं, कौन है वो नेक्स्ट बिग थिंग। और इसके साथ ही गोल्डबर्ग भाई ज्वाइन करने वाले हैं AEW, यानी कि यार कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है अब गोल्डबर्ग के साथ। और इसके साथ ही सेथ रॉलिंस की इंजरी पर एक बड़ा अपडेट आ चुका है निकल करके सामने। तो बिना किसी तरीके चैनल को कर दो सब्सक्राइब यार, फिर हम लोग वीडियो और अपडेट्स देखते हैं क्या क्या हुआ। चलो न्यू चैट रेसलिंग। तो पहली अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि सेथ रॉलिंस से ही जुड़ी हुई है। सेथ रॉलिंस के ऊपर बड़ी अपडेट आ चुकी है। सेथ रॉलिंस हाल ही में एक शो पर जाते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, उसमें बात की जाती है उनकी इंजरी को लेकर के। तो सेथ रॉलिंस पर साफ करते हैं कि भाई उनकी जो इंजरी हुई है, यानी कि उनको जो चोट लगी थी पिछले एपिसोड में, उस पर क्या अपडेट है। तो उस पर अपडेट देते हुए सेथ रॉलिंस साफ कर देते हैं कि भाई अभी कुछ स्कैन्स बचे हुए हैं, उन स्कैनों के बाद भाई पूरी क्लियरिटी साफ हो जाएगी कि मैं कितने दिनों में फिट और रिकवरी कर लूँगा। और ऐसे में देखना भी अच्छा होगा कि सेथ रॉलिंस अगर आते हैं तो एक बार फिर से हमको रोमन रेंज के सामने आते ही दिखेंगे, क्योंकि रोमन रेंज टारगेट कर रहे हैं सेथ रॉलिंस की टीम को। और सेथ रॉलिंस ने अपडेट तो दे ही दी है। और पॉल हेमन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि भाई सेथ रॉलिंस अभी आने वाले हैं, हमको लोगों को देखने को मिल जाएंगे समर स्लैम से पहले ही। और इसके साथ ही सेथ रॉलिंस से रिलेटेड भाई बड़ी अपडेट थी, जिस पर भाई थोड़ी लोग की चिंता जरूर थी यार कि सेथ रॉलिंस अगर चले जाएंगे तो रोमन रेंज के साथ फाइट कौन करेगा। और इसके साथ बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से रिलेटेड है। तो फाइनली ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से एक और अपडेट आ चुकी है सामने, उस अपडेट की बात करते हैं। तो ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करने वाले हैं समर स्लैम तक में, जैसे कि न्यूज है। पिछली बार भी जब ब्रॉक लेसनर बहुत दिनों से डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब थे तो आए थे समर स्लैम में ही, और इस बार भी कुछ सीन वैसा ही होने वाला है। तो इस ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आएंगे, और इस बार कुछ अलग है इसलिए क्योंकि ब्रॉक लेसनर आने के साथ ही साथ बेबी फेस होने वाले हैं, ना कि हील। और बेबी फेस का मतलब है यार इधर से मार खाएंगे, उधर से भी मार खाएंगे, चारों तरफ से मार ही खानी है। और सामना करेंगे यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर। नेक्स्ट बिग थिंग जो है अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू में वो है ब्रॉन ब्रेकर, उनका सामना होगा यहाँ पर ब्रॉक लेसनर से। तो ये मैच तगड़ा होने वाला है, क्योंकि पॉल हेमन अभी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को। अब फाइनली बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, जो कि गोल्डबर्ग से रिलेटेड है। भाई गोल्डबर्ग अब जाने वाले हैं, अब पूरी तरह से ज्वाइन करने वाले हैं AEW, यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। गोल्डबर्ग भाई डब्ल्यूडब्ल्यू से खासा खुश नहीं है। जो लास्ट मैच उन्होंने फाइट करी उसमें उन्होंने भाई कुछ और एक्सपेक्ट किया था और मिला उनको कुछ और ही। तो ऐसे में फाइनली अब डब्ल्यूडब्ल्यू से AEW जाने के लिए पूरी तरह से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। ऐसी वैसी कोई रोमर्स नहीं है, सीधा भी तय भी हो चुका है कि अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसलिए हुई कि खुद गोल्डबर्ग ने ही कंफर्म किया है कि अब वो जाने वाले हैं AEW में। और AEW में जाने का मतलब उनको अच्छा फेम मिलेगा एक बार फिर से, और इससे AEW का फ़ायदा तो हो हीगा। पर इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो यार गोल्डबर्ग का भी बड़ा फायदा, उसमें जाएंगे वो फाइट होगी, वहाँ पर आपके जॉन मॉक्सली होने वाले हैं, सीसारो होने वाले हैं, बहुत सारे सुपरस्टार क्योंकि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में काम करते थे, अब वो AEW में है। अब उनसे फाइट करने का मौका मिलेगा, टाइटल मैच मिलेंगे, टाइटल्स जीत सकते हैं आप। और डब्ल्यूडब्ल्यू से देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यू की ही टक्कर की वो है जो वहाँ पर चलती है AEW। और इसके साथ ही अब फाइनली डिसीजन तो तय कर लिया है गोल्डबर्ग ने कि जाएंगे तो वो AEW में ही। अब इसका कारण क्या है, कारण ये था कि भाई जो चाहते थे गोल्डबर्ग वो उनको मिले नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू से, और कुछ मांग उनकी कुछ और थी, डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिया कुछ और, इसी वजह से वो जा रहे हैं भाई AEW। अब उनके हिसाब से उनको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा उनके मन मुताबिक। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी अपडेट, रोमन रेंज यानी कि ट्राइबल चीफ वन टाइम, जिसके साथ बात कर लेते हैं सिर्फ एक ही ट्राइबल चीफ जो है कि रोमन रेंज, उनकी वापसी जो हो चुकी थी उसके बाद रोमन रेंज मंडे नाइट रॉ पर वापसी करने के बाद कुछ अलग ही दिख रहे हैं। अब मंडे नाइट रॉ के भाई 2 इवेंट अभी और जो 2 शो होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ पर, उन पर भी हमको रोमन रेंज दिखने वाले हैं। और फाइनली बात कर लें कि उनकी जाने की क्या अपडेट है। जाने की भाई अपडेट यह है कि रोमन रेंज फाइट करेंगे समर स्लैम में, तो तय है। पर समर स्लैम के बाद वो जाएंगे लंबे ब्रेक के लिए, और लंबा ब्रेक शायद ही वो सर्वाइवर सीरीज तक चल सकता है। और इस लंबे ब्रेक के बाद हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में भी रोमन रेंज ना ही दिखे, सीधा हमको रॉयल रंबल या फिर हमको और किसी इवेंट में दिखें। ऐसी कुछ न्यूज़ सामने आई है यहाँ पर रोमन रेंज से। और रोमन रेंज अभी फाइनली फाइट करना चाहते हैं यहाँ पर जो है ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, और साथ ही साथ उस सेथ रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस के खिलाफ अच्छी फाइट मिल सकती है। और इस यहाँ पर ट्राइबल चीफ भाई अच्छी फाइट चाहते हैं, सेथ रॉलिंस को ही टारगेट करना चाहेंगे, पर सेथ रॉलिंस तो यार चोटिल हो गए। अब बात कर लेते हैं
बड़ी अपडेट तो एक और भी है, उसके बारे में बात करते हैं। दी अंडरटेकर यानी कि द फिनोम अंडरटेकर की बात कर लेते हैं। अंडरटेकर भाई समर स्लैम में अपना एक बार फिर से रिटर्न करेंगे, समर स्लैम में आने वाले हैं अंडरटेकर। जैसे कि समर स्लैम भाई देखा जाए तो समर स्लैम और अंडरटेकर का पुराना रिश्ता है, और इस पुराने रिश्ते की बात कर लें तो इन रिलेशनशिप में कुछ अलग ही सीन दिख रहा है, क्योंकि अंडरटेकर फाइनली कुछ प्रैक्टिस करते हुए भी दिख रहे हैं बैक स्टेज, और कुछ अलग ही सीन समर स्लैम में होने वाला है। एंट्रेंस तो होगी, ये बात तो तय है। फाइनली एक गुड न्यूज़ ये है कि अंडरटेकर आएंगे और कुछ अपनी जो अपॉर्चुनिटी और अपने अपेयरेंस देंगे, और कुछ सुपरस्टारों को बढ़ावा मिलेगा इससे। देखना होगा कोई मैच के लिए आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो चल ही रही थी बैक स्टेज, और परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ ट्रेनिंग तो कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल अंडरटेकर। और परफॉर्मेंस सेंटर में अगर कर रहे हैं कुछ, तो समझ लो यार कि रिंग में फाइट हो सकती है किसी ना किसी से। तो ऐसे ही यार देखो अंडरटेकर तो आएंगे समर स्लैम में, ये बात तो भी तय हो चुकी है, क्योंकि हर साल के समर स्लैम में देखने को मिल सकता है, हम लोगों को मिल जाता ही है कि आते हैं अंडरटेकर, कुछ ना कुछ सीन होता है। तो आज की अपडेट कुछ ऐसी ही थी। तो अपडेट के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।